Welcome, dear students. My name is Adnan Sadiq, and today we discuss about the FSC Part 1, Chapter 9, or Exercise 9.1. Question 1. Express sexagesimal measures of angles in radians. मीन के जो हमारे पास ये जो डिग्री के अंदर एंगल्स होंगे उनको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। दो टाइप्स के एंगल्स की मेजर्स के लिए यूज करते हैं, एक डिग्री और एक रेडियंस। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है डिग्री से हम रेडियन में जाते हैं और रेडियन से कैसे डिग्री में आ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 360 डिग्री होता है उसके अंदर 2 पाई एंगल्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे 360 को। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा, तो ये 1 डिग्री इक्वल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और ये 0 पाई बाई 180 रेडियंस। तो ये फार्मूला बना के जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो पाई ओवर 180 रेडियंस के इक्वल हो। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो 30 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि ये जो 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियंस में चला जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 3 1 जा 3 3 6 जा 18। तो ये हमारे पास पाई बाई 60 रेडियंस आ जाएगा। तो ये डिग्री को हमने रेडियंस के अंदर स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेकंड पार्ट इसका 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम 45 डिग्री को अब कन्वर्ट करेंगे रेडियंस के अंदर। तो वैसे 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री और साथ में रेडियंस आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो कैंसिलेशन के लिए 9 पे हम लोग अगर बात कर लें तो 9 2s are 18 और ये 0 एज इट, 9 5s are 45। अब 5 पे कर देते हैं, 5 1s are 5 और 5 4s are 20। तो पाई ओवर 4 रेडियंस आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 60 डिग्री थर्ड वाला जो पार्ट है, 60 डिग्री को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर वैसे 60 डिग्री 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री, ये 0 से कैंसिल हो गए, 6 1s are 6 6 3s are 18। तो इक्वल आ गया आपके पास पाई ओवर 3 रेडियंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब 75 डिग्री को हम कन्वर्ट करने लगे हैं और इसके लिए पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 3 पे करेंगे इसको, 3 2s are 6 15 आ गया, 3 5s are 15 आ गया, 3 6s are 18 और 0 एज इट आ गया। स्टूडेंट अब 5 पे करेंगे, 5 1s are 5 5 2s are 10 5 5s are 25। तो ये 5 पाई ओवर 12 रेडियंस के इक्वल आ जाएगा। 90 को कन्वर्ट करेंगे, 90 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री, 0 0 से कैंसिल हो गया आपके पास, और 9 1s are 9 9 2s are 18 पाई ओवर 2 रेडियंस आ गया हमारे पास। 105 को कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 105 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री,
तो स्टूडेंट हम 5 पे कैंसिलेशन करते हैं। 5 3s आर 15, यहाँ पे 30 आ गया। 30 में से 5 6 आर 30, 5 2s आर 10, 5 1s आर 5। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वो है हमारे पास 7 वाला पार्ट। 120 पाई ओवर 180, ये 0 0 से कैंसिल आ गया। 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, पाई ओवर 3 रेडियंस आ गया। इसका 8 वाला पार्ट है जी। तो 8 वाले पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है 135 डिग्री। तो 135 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। तो फिर इसको 5 पे कैंसिलेशन करते हैं। 5 2s आर 10, 5 7s आर 35, 5 3s आर 15, 5 6 आर 3 पे कर देते हैं। 3 3s आर 9, 3 4s आर 12। तो ये आ गया 3 पाई ओवर 4 रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। हम लोग बात करते हैं, वो हमारे पास 150। 9th वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है 150। तो 150 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे 3 पे इसको कैंसिलेशन करते हैं। 3 5s आर 15 और 3 6s आर 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई ओवर 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ गया जी 10th वाला पार्ट। इसमें आपको दिया हुआ है कि 10 डिग्री 15 मिनट्स जो है। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो आपके पास 1 डिग्री होता है ना, उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक जो मिनट है उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास सेकंड मिनट्स है ना, 10 डिग्री प्लस ये जो आपके पास मिनट है, इसको डिग्री में लाने के लिए हम खुद से 15 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। तो ये किस में चला गया हमारे पास डिग्री के अंदर। 15 1s आर 15, 15 4s आर 60। ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा 10 डिग्री प्लस 1 ओवर 4 डिग्री। तो एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 10 40 प्लस 1 आ गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 41 डिग्री ओवर 4। तो जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम 41 ओवर 4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 41 पाई ओवर 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2s आर 8 और 4 1s आर 4 और 3 7। तो ये रेडियंस में चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट बात होगी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 35। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में अक्सर आ जाता है हमारे पास। 10th वाला पार्ट है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हम 35 डिग्री प्लस इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। तो ये 35 डिग्री प्लस 0 0 से कैंसिल, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 1 ओवर 3। तो एलसीएम इनका ले लेंगे, ये 3 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 105 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 106 ओवर 3। जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 106 ओवर 3 मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा पाई ओवर
180 डिग्री। तो इसको हम 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 9 18 और 0 एज इट आ गया। हम बात कर रहे थे 2 5 10, 2 3 अब नेक्स्ट कैंसिलेशन नहीं होगी, तो ये 53 पाई ओवर 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 3 27 रेडियन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं 154 डिग्री। अब आपके पास ये सेकंड्स के अंदर दे दिया, इसको डायरेक्ट डिग्री में लाने के लिए हम 20 डिवाइडेड बाई 3/600 पे डिवाइड कर देंगे, 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 आपके पास कितना हो जाएगा, 2 8 16 और ये 0 है। अब आप लोग इसको मजीद जो है कैसे लिख सकते हैं, 154 प्लस 1 ओवर 180 डिग्री, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 180 डिग्री। तो आप 154 को मल्टीप्लाई कर दें, 154 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 2 7 7 20 प्लस ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 7 7 21 ओवर 180 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 0 को कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, 0 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180 डिग्री रेडियंस, तो ये रिजल्ट ओवरऑल 0 आ जाएगा रेडियंस में। आपने ये सेकंड्स में दिया हुआ है, इसमें डिग्री मिनट्स नहीं दिए हुए, तो आप डायरेक्ट इसको 3 मल्टीप्लाई 3 600 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, ये 2 0 एज इट आ गया, 1 ओवर 12 0 0 मल्टीप्लाई 180 तो अब आप नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 21,600। ठीक है स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे, हमने अब ये जो 0.5 था इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये हमारे पास अब किस में चला गया, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री से मिनट्स में चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, तो इसको प्लस साइन रिमूव करके डिग्री और 30 मिनट्स निकालते हैं। अब इसकी तरफ आते हैं, इसको हम 180 डिवाइडेड बाई पाई की तरफ बात करते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 6 6 3 और ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। इसको स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 180 डिग्री ओवर पाई, पाई से कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 4 16, यहाँ आपके पास 2 बच गया, 4 5 तो ये 45 डिग्री। तो इसी तरह नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3 और 3 6 हमारे पास 18 और ये 0 आ गया है, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया है। इधर बात करेंगे पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 9 और ये 0 आ गया, ये 90 डिग्री है। अब इधर बात करेंगे 2 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, ये पाई से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 6 18 और ये 0, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th और इसमें हमारे पास 3 पाई ओवर 4 की बात हुई है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 4 16, यहाँ पे 20 आ गया, 4 5 20, तो आप 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ गया, 12 और 1 15 डिग्री है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 8 है,
इसकी तरफ आते हैं और 8 क्वेश्चन हमारे पास है 5 पाई ओवर 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 6 1 जार 6, 6 3 जार और ये 0 आ गया। 0 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 3 जार 15 डिग्री आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जी 9th क्वेश्चन की तरफ। तो वो हमारे पास है 7 पाई ओवर 12। तो जब इसको स्टूडेंट डिग्री में कन्वर्ट, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्सेशन करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 ओवर पाई, तो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 6 2 जार 12, तो इधर क्या आ जाएगा, 6 3 जार और ये 0, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 15 आ जाएगा। और अब हम 15 मल्टीप्लाई बात करेंगे 7 की, तो ये 105 डिग्री आ जाएगा हमारे। 9 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, तो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, यहाँ पे 30 आ गया, 5 6 जार। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 324। अब 11 पाई ओवर 27 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, तो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। इसको हम लोग बात करते हैं 9 पे, 9 3 जार 27, 9 2 जार और ये 0 आ गया हमारे पास। अब 11 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 2 ओवर 3। तो अब इसको डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाई 3 कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 73.33 डिग्री। तो आपने पहले इसको 30 डिग्री प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो इस मिनट्स में चला जाएगा, 73 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये 19 मिनट्स आ जाएगा, प्लस 0.5 मिनट्स को जब फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 19 मिनट्स। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 60 तो ये आपके पास 48 सेकेंड आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 13 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाए। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे 2 1 जार 2 2 2 4, 2 2 जार 4, 2 9 जार और ये 0 आ गया, 2 6 जार, 2 4 जार, यहाँ पे 45 आ गया, 3 2 जार और 3 1 जार, 3 3 5 जार 15। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 13 मल्टीप्लाई 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 195 डिवाइडेड 2 कर देंगे, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 97.5 डिग्री आ जाएगा, 97 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60 डिग्री, तो 0.5 मल्टीप्लाई 60 डिग्री जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास 97 डिग्री, बाद में हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 क्वेश्चन है ना जिनके बारे में हम लोग अब बात करने लगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एफएससी के जो पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है। तो उसके लिए हम 25 पाई ओवर 36 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, इधर क्या आ जाएगा 9 4 जार 36, 9 2 जार और ये 0 आ गया, 4 1 जार 4 4 5 जार, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 जार और 125 डिग्री आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। 196 पाई ओवर 32 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई की बात करेंगे। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 9 जार और 0, 2 8 जार, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 45
डिवाइडेड बाई 8 भी कर देंगे हम लोग, तो ये आपके पास आ जाएगा 106 प्लस 0.875 डिग्री। 106 डिग्री 0.87 मल्टीप्लाई 60, 106 डिग्री प्लस 0.875 मल्टीप्लाई 60, तो ये 52.5 मिनट्स। तो अब 106 प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये सेकंड में चला जाए। 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास आ जाएगा जी आर्क लेंथ, रेडियस एंड द न्यूमेरिकल क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक। आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो कोर्स जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आर्क लेंथ और रेडियस जिसको रदास भी कहते हैं हम लोग, मरकज़ क्या होता है, एंगल थीटा क्या होता है, तो इसके फार्मूलाज बनाएंगे हम, मतलब उसको कैसे उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो इसके बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमने देखा हुआ है कि अगर एक जो बंद शेप होती है वो आपके पास सर्कल कहलाती है। तो स्टूडेंट सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट होता है ये इसका सेंटर कहलाता है, और जो डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर से, ये जो सर्कल है इसकी किसी भी साइड को जो टच करता है ये हमारे पास आर कहलाता है, और इसको हम लोग कहते हैं ये रेडियस है। स्टूडेंट फिर हमने देखा कि अगर दो यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा दिया जाए तो जहाँ पे टू रेज विद कॉमन पॉइंट्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल, जिसे हम लोग थीटा कहते हैं। थीटा मीन यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बनी ना, ये इसको हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। तो हमने देखना आज ये वाला फार्मूला कि जो एल इक्वल किसके होता है, आर थीटा के। तो व्यूअर्स हम लोग बात करेंगे, ये जो है इसमें आर्क लेंथ कभी हम लोग निकालेंगे, कभी रेडियस निकालेंगे, कभी थीटा निकालेंगे। लेकिन ना इस फार्मूले के एप्लीकेशन सीखने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो थीटा हम इसमें लेंगे ना, ये फार्मूला में हमेशा रेडियंस पे अप्लाई करेंगे हम लोग। मतलब थीटा की जो वैल्यू लेंगे हम हमेशा रेडियंस में लेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो थीटा लेंगे वो रेडियंस के अंदर लेंगे। तो इसके एप्लीकेशन से पहले कभी भी जब हम थीटा लेंगे तो वो आपके पास रेडियंस में आएगा। तो अब इसके एप्लीकेशंस, मतलब इसके क्वेश्चंस के हवाले से हम बात करते हैं। तो हमने फाइंड थीटा करना है व्हेन, जब आपको एल दी हो, एल मीन आर्क लेंथ, और 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास हो 2.5 सेमी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, एल जो है वो इक्वल है आर थीटा के। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, ये जो हमने फाइंड करना है थीटा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस यहाँ से फार्मूला ड्राइव करते हैं एल ओवर आर। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास 1.5, आर की वैल्यू जो है हमारे पास 2.5 आ जाती है। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1.5 थीटा जो है हमें दिया हुआ है 60 डिग्री 20 मिनट, और आर जो दिया हुआ है वो 18 मिलीमीटर। तो हम इसमें हम फाइंड करेंगे एल, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। लेकिन व्यूअर्स मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाए डिग्री के अंदर तो उसको पहले आप रेडियन के अंदर लेके जाएं। तो पिछले क्वेश्चंस नंबर्स में हमने देखा था कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे आते हैं। तो उसके लिए हमने थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस ये मिनट्स को हमने डिग्री में लाने के लिए डिवाइडेड कर देना है 60 पे। तो ये 2 1s are 2 2 3s are, तो ये हमारे पास 65 प्लस 1/3
अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो हमारे पास आ जाएगा जी 195 और प्लस में ये 1 आ जाएगा, तो ये 196/3। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा 196/3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। तो पाई की कीमत यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे 3.14 टू 196 मल्टीप्लाई 3.142। तो ये हमारे पास 115.832 ओवर 180 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 3 तो ये 540 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास थीटा आ गया 614.832 डिवाइडेड बाई 540, तो 1.14 ये रेडियंस के अंदर आ गया। तो यहाँ से हम L निकालेंगे, तो L क्या आएगा हमारे पास, अब R की वैल्यू हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 1.14, तो L जो आएगा हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगा बेटे 20.53 मिलीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब फाइंड हमने आर करना है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल करना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल में हमें आर्क लेंथ भी दे दिया और थीटा भी दे दिया। तो हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा के, तो यहाँ से हमने आर निकालना है, तो वो इक्वल आ जाएगा L ओवर थीटा के। तो आर इज इक्वल टू L की वैल्यू 5 और थीटा की वैल्यू 1.2। ये आपको पता है डबल ओवर ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 ये स्टूडेंट 10 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी आपने आर फाइंड करना है, तो आर के लिए डायरेक्ट हम ये जो ऊपर फार्मूला बनाया आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, तो आर एल की वैल्यू 50। अच्छा, इसमें भी व्यूअर्स हमारे पास पहले थीटा की कन्वर्सेशन कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री, तो ये रेडियंस के अंदर चला गया। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी 45। ये आपको पता है कि पाई की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं हम लोग 3.142 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 180 डिग्री पे, तो ये 0.7855 आ गया स्टूडेंट। तो आर क्या आ गया, एल की वैल्यू 56 और यहाँ पे क्या आ गया आपके भाई 855। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी 56 डिवाइडेड बाई 0.5755 और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 71.29। मतलब कहने का मतलब उसका ये है कि देखिए हमको कोई भी चीज़ दे दी जाए ना तो हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें 45 डिग्री का एंगल दे दिया जाए, 56 आर्क लेंथ दे दी जाए, फ़र्ज़ करें, ये मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपके पास ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो एंगल हमें कितना दे दिया जाए जी 45 डिग्री आपको एंगल दे दिया जाए और वो कहे कि इसकी आर्क लेंथ जो है ये 56 है, तो वो सवाल उसका ये था कि आर मालूम करें, तो वो 71 आएगा हमारे पास। ठीक है भी बस। अब हम लोग आगे बात करते हैं जी, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, उसने कहा हुआ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। हमने क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क हमने मालूम करनी है। जिसको एल डिनोट करते हैं। और क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस जो है वो हमारे पास आर है और आर कितना है 4 सेमी बाय आर्म ऑफ सेंटर एंगल ऑफ थीटा। इसमें जो सेंट्रल एंगल है वो हमें दिया हुआ है थीटा और वो हमारे पास है जी 45 डिग्री। तो ये भी देखें पहले टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमारे पास ये जो थीटा है ये हमारे पास भी डिग्री में आ गया है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 ओवर मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा 45 मल्टीप्लाई 3.142 ओवर 180 डिग्री। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं व्यूअर्स।
तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए 45 मल्टीप्लाई 3.142 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 0.7855। तो यहाँ से बेटे हमने निकालना है एल, वो आर थीटा के है, तो एल जो आ जाएगा आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 0.7855, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 10.99 सी मीन।